उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ऐसा जागृत शक्तिपीठ है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसे कहीं न्याय नहीं मिलता उसे यहाँ न्याय मिलता है। चाहे जमीन का मामला हो या किसी ने किसी को अपराध में फंसा दिया हो, इस दैवीय स्थान में सबकी सुनवाई है। इस स्थान को सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो कहाँ है ये शक्तिपीठ जहाँ स्टाम्प पेपर पर लिखकर भक्त अपनी अर्जियां लगाते हैं, जिसे कामाख्या का दूसरा रूप भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं। मित्रों, अगर आप व्रत, उपवास और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो त्रिलोक को अभी सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, देवभूमि उत्तराखंड यूं तो माँ गंगा और पवित्र पर्वत चोटियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ में ये स्थान है जिसे कोटगाड़ी की देवी कहा जाता है। यहाँ माँ कोकिला का स्थान है। कहा जाता है यही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को स्थान दिया था। कथा अनुसार जब यमुना में कालिया नाग का दूषित प्रभाव बढ़ गया था और यमुना का पानी विषैला हो गया था, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समुद्र के बीचों बीच रमणक द्वीप पे अपनी नाग पत्नियों के साथ वास करने को कहा था। उत्तराखंड का कोटगाड़ी वही स्थान है जिसे शास्त्रों में रमणक द्वीप कहा जाता है। कहते हैं चारों युग पर राज करने वाला केवल एक ही नाग है, कालिया नाग, जो गरुड़ के डर से यमुना में आ गया था। कालिया नाग को माँ कोकिला का भाई बताया गया है। कहा जाता है यहाँ माँ योनि रूप में विराजमान है, जिसके दर्शन करना अति दुर्लभ है। लोक मान्यता है कि यहाँ देवी की उकेरी हुई योनि को ढक कर रखा जाता है। कहते हैं जड़, जोड़ू, जमीन से जुड़ा कोई भी विवाद यहाँ चुटकियों में हल हो जाता है। भक्त यहाँ स्टाम्प पेपर पर अपनी अर्जी लगाते हैं। कहते हैं कि देवी माँ के दरबार में अर्जी स्वीकार हुई या नहीं, ये माँ 3 संकेतों के जरिए बताती है। सिंदूर, हल्दी और चंदन, ये 3 संकेत माँ अपने भक्तों को देती है। कहते हैं कि यहाँ झूठी अर्जी लगाने वाले को देवी माँ के क्रोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो श्रद्धा से यहाँ अपनी परेशानी लेकर आते हैं, माँ उन्हें न्याय अवश्य देती है। भक्त मानते हैं कि इस दैवीय स्थान को सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा मान्यता है। यहाँ तुरंत सुनवाई होती है और जागृत शक्तिपीठ ऐसा करती है। सुबह होते ही यहाँ दूर दूर से आए भक्तों को न्याय मिल जाता है। यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनके अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से जमीन के विवाद हैं, लेकिन यहाँ अर्जी लगाते ही माँ सुनवाई करती है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें माँ नहीं सुनती। चमत्कारी किंतु रहस्यमयी इस स्थान पर पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी आँखों के सामने ये सब देखते हैं कि सालों से चले आ रहे कोर्ट केस में यहाँ भक्तों को जीत की खबर पहुँच जाती है। हर तरफ से मायूस लोग माँ कोकिला के पावन धाम पर अपनी अर्जी का इंतजार करते हैं। हालांकि रात 12 बजे के बाद यहाँ आना मना है। कहते हैं कि यहाँ देवी की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता। जिज्ञासा या बुरी नियत से आने वाले लोग यहाँ रात में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो वो सुबह बेहोश मिलते हैं। कहते हैं आने के बाद शत्रु भी यहाँ मित्र बन जाते हैं। यही नहीं, जो छल बल लगाता है उसे तुरंत सबके सामने देवी का दंड भोगना पड़ता है। न्याय की देवी माँ कोकिला के मंदिर के बाहर ही कालिया नाग की विशाल आकृति है, जिसकी पूजा करने वाले भक्तों को अभय का वरदान मिलता है। यहाँ एक कुंड भी है जिसकी रक्षा यहाँ रहने वाले लाल सांप करते हैं। यहाँ माँ स्नान करती है और यही पानी यहाँ पास के गाँव के खेतों में भी जाता है। भक्त इसे गुप्त गंगा कहते हैं, कई इसे मान सरोवर का जल कहते हैं। कहते हैं इस कुंड के जल को जो भी अपने घर ले जाता है, ये जल दूषित या खराब नहीं होता। देवी के चरणों से निकलने वाला ये पानी बहुत चमत्कारिक माना जाता है। कहा जाता है यहाँ माँ के सामने अर्जी लगाने के बाद पुनः आना पड़ता है जब मुकदमे में आपको जीत मिल जाती है। कहते हैं पुरोहित को मिलता है माता का संदेश। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पांखुम में है देवी माँ का यह अनोखा और अलौकिक मंदिर। बेरीनाग और डीडी हाट के बीच पूर्वी राम गंगा के तट पर मौजूद थल का पुल पार कर चौकौड़ी और कोट मन्या जैसे प्राकृतिक स्थलों में बसा है पांखु नामक स्थान, जहाँ सड़क से 200 मीटर ऊपर प्रसिद्ध कोटगाड़ी देवी माता का मंदिर स्थित है। यहाँ माँ भगवती सात्विक वैष्णवी रूप में पूजी जाती है। अगर आप कभी यहाँ आए तो जान लीजिए कोटगाड़ी के मुख्य मंदिर के साथ बागा देव के रूप में पूजित 2 भाइयों सूरजमल और छूरमल का भी एक मंदिर है। यहाँ मंदिर के सामने कई कमरों का प्रबंध है जहाँ साधुओं के ठहरने की सुविधा है। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि कोटगाड़ी मुख्य मंदिर के अंदर से जो जल की धारा बहती है उसकी आवाज कानों में रस खोलती है। लोगों में आज भी
इन्हें विश्वास बना हुआ है कि भगवती वैष्णवी के दरबार में 5वीं पुश्तों तक का निर्णय न्याय मिल जाता है। कहते हैं इसके लिए पहले अपनी विपदा को पत्र व स्टाम्प पेपर पे लिखकर मंदिर में देने का प्रचलन बढ़ गया है। जिसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है उसकी अर्जी में सिंदूर का निशान मिल जाता है और जिसे न्याय मिलने में देरी होती है उसकी अर्जी में चंदन लगा होता है। कोटगाड़ी देवी के मुख्य सेवक कहते हैं यूँ तो यहाँ देवी की इच्छा के बिना कुछ भी चल सकता नहीं, लेकिन इस मंदिर को यहाँ चंद राजाओं के समय में स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि सदियों पहले इस मंदिर को बनाने को लेकर के स्थानीय निवासियों को एक स्वप्न आया था जिसमें मंदिर की स्थापना का आदेश मिला था। यहाँ आज भी सारे गांव से दूध एकत्रित करके कालिया नाग को भोग लगाया जाता है। यही नहीं, हर वर्ष चैत्र व अश्विन मास की अष्टमी को और भादों में ऋषि पंचमी मेला भी लगता है। शास्त्रों के अनुसार अनजाने में की गई गलतियों के प्रायश्चित के लिए उपवास रखा जाता है और सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कोटगाड़ी गांव जोशी जाति के ब्राह्मणों के गांव थे। कहते हैं यहाँ देवी माँ स्वयं प्रकट हुई थी, वो बोलती भी थी और यही रहती भी थी, इसलिए ये माता का शक्तिपीठ है। कहते हैं माता ने गांव वालों को दशौली गांव के पाठक पंडित को लेकर आने के लिए कहा था और उन्हें माता के मंदिर के दूसरी ओर मद्दी गांव में बसाया गया था। आज यहाँ पाठक पंडित परिवार की 10 पीढ़ियां हो चुकी हैं, जिन्हें ही मंदिर की पूजा पाठ करने का अधिकार मिला हुआ है। मित्रों, यही पास में भंडारी ग्वाल जीव का भी मंदिर है। यहाँ भक्त खिचड़ी का प्रसाद अर्पित करते हैं। तो मित्रों, आपके साथ जीवन में कभी अन्याय हुआ हो तो माँ कोटगाड़ी में अर्जी लगाने आ जाएं। क्या पता आपकी अर्जी माँ स्वीकार कर ले और आप पर आने वाली बड़ी मुसीबत टल जाए। जय माँ कोटगाड़ी की। मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप गए हैं कभी कोटगाड़ी माँ के दर्शन करने। वीडियो पसंद आया है तो जितना हो सके शेयर कीजिए।